अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मैं नोबेल प्राइज का हकदार नहीं, वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान को अमीर कतर का फोन, पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश। गिलगित नांगा पर्वत पर लापता कोहे पैमाओं की तलाश का काम रोक दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी के बायस श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत मुअत्तल। समझौता एक्सप्रेस 166 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से नई दिल्ली रवाना। पाक अफगान सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ का शहर के लिए सख्त सर्दी का अलर्ट जारी। जस्टिन ट्रूडो का मौसमियाती तब्दीली की मुहिम के हवाले से रेडियो इश्तिहारात जारी करने का फैसला। कनाडा ने मेंग वॉन्जू की अमेरिका हवालगी की तैयारी शुरू कर दी। हैप्पी वैली गोस बे में हैमिल्टन रिवर रोड पर वाक़े मॉल की छत गिर गई। अमेरिकी रियासत अलबामा में तूफान और बगोलों के सबब 22 अफराद हलाक। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ, तर्जुमान तालिबान। शाम में अलकायदा और दाइश की हुकूमती फोर्सेस से झड़प के दौरान 26 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अमन के नोबेल इनाम का हकदार नहीं, नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेगा और खित्ते के लिए अमन और तरक्की की राहें हमवार करेगा। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अमन के नोबेल इनाम का हकदार नहीं, ताहम जो मसला कश्मीर को हल करेगा वो नोबेल इनाम का हकदार होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमन के नोबेल इनाम का हकदार नहीं, नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसले कश्मीर को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेगा और खित्ते के लिए अमन और तरक्की की राहें हमवार करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के भारतीय पायलट को वापस भिजवाने के फैसले ने लोगों को इतना ज़्यादा मुतासिर किया कि दुनिया भर से लोगों ने उन्हें नोबेल इनाम देने का मुतालबा किया। इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट को जज्बा खैर सगाली के तौर पर वापस भिजवाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अमन का नोबेल इनाम का हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा था, जबकि दुनिया भर से लोग वजीर आजम को नोबेल इनाम देने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर बयान में बताया कि वजीर आजम इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके दौरान अमीर कतर ने पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किए गए भारतीय पायलट के इकदाम को सराहा। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने फोन किया और उन्हें पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश की। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर बयान में बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके दौरान अमीर कतर ने पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सवाली के तहत रिहा किए गए भारतीय पायलट के इकदाम को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमीर कतर ने दोनों ममालिक के दरमियान सर्द माहौल में कमी पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने सालिसी की भी पेशकश की। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से जंगी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। कुछ बात करेंगे नांगा पर्वत और मलिका पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बर्फबारी जारी है, जिसके बाइस नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश में की जाने वाली 2 कोपैमाओं की तलाश का काम रोक दिया गया है। लापता कोपैमाओं का ताल्लुक इटली और बरतानिया से है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
नांगा पर्वत सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 2 कोह पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन खराब मौसम के बाइस रोक दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नांगा पर्वत और मुल्का पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बर्फबारी जारी है, जिसके बाइस नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश में जाने वाले 2 कोह पैमाओं की तलाश का काम रोक दिया गया है। लापता कोह पैमाओं का ताल्लुक इटली और बरतानिया से है। सर्च ऑपरेशन में नामवर पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा और अतालवी कोह पैमा एलेक्स टैक्सिकॉन शामिल हैं। 24 फरवरी को नांगा पर्वत सर करने की कोशिश के दौरान दोनों कोह पैमा लापता हो गए थे। वाज़ेह है कि 28 फरवरी को पाक फौज ने नांगा पर्वत पर फंसने वाले 2 कोह पैमाओं को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया किया था। पाकिस्तान में तैनात अतालवी सफीर ने तस्दीक करते हुए बताया कि अतालवी कोह पैमाओं को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर मुहैया कर दिया है। अतालवी सफीर स्टीफन पोंटिकोरो का कहना था कि मौसम अबरालूद है, लेकिन ऑपरेशन किया जा सकता है। याद रहे कि नांगा पर्वत का शुमार दुनिया की 9वीं जबकि पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी में किया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। खबर शामिल करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी के बायस श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत मुअत्तल कर दी। दोनों अतराफ से दर्जनों मालबरदार ट्रकों को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने से रोक दिया गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी के बायस श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत मुअत्तल हो गई है। दोनों तरफ से दर्जनों माल बरदार ट्रकों को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने से रोक दिया गया है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के बायस पैदा शुदा कशीदा सूरत हाल के बायस कई रोज से श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के दरमियान होने वाली इंट्रा कश्मीर तिजारत मुअत्तल है। पहले भारतीय इंतजामिया की जानिब से तिजारत करने की रजामंदी जाहिर की गई और ऐन वक्त पर तिजारत करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद श्रीनगर मुजफ्फराबाद तिजारत मुअत्तल के एक बार फिर दर्जनों ट्रक लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने से रोक दिए गए। भारत की जानिब से तिजारत मुअत्तल करने के बाद मकबूजा कश्मीर जाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी पहुंचने वाले मुतअद्दिद ट्रक वापस महफूज मकाम की तरफ आ गए हैं। इस हवाले से एक नौजवान मोइन का ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बॉर्डर पर फायरिंग की वजह से तिजारत भी मुअत्तल है। इस सूरत हाल में हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। 1-2 दिन से जो फायरिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरी यानी कि अवाम भी मुतासर हो रही है, ये जो ट्रेड सर्विस है ये मुतासर हो रही है, और हमारे जो दूसरे भाई हैं खलाना में रहने वाले हैं वो उधर ही बंद हैं और उधर ही मफलूज होकर रह गए हैं। तो फिर भी हमारी ये जो आर्मी है इनका अल्लाह के हुक्म से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और उनकी जो तोपों का मुंह है वो बंद करने के लिए अल्लाह का शुक्र है हमारी आर्मी फ़ौज पाक फ़ज़ाइया ये सब शाना बिशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम भी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। एक मकामी शख्स का कहना था कि कश्मीर के अवाम अपनी फौज के साथ मिलकर सरहदों का दिफा करते हैं और आइंदा भी करेंगे। इंडिया की जो फायरिंग हुई है उससे हमारे पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये इतने घबराए हुए नहीं हैं, लेकिन बकिया जो इंडिया शेलिंग कर रहा है वो आबादी पे कर रहा है, जो इसकी वजह से लोगों को कुछ मतलब घबराहट है, जो लोग दाएँ बाएँ जा रहे हैं। बरखलाफ हम मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ और अपनी पाक फौज के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इंशाअल्लाह हमारी बहादुर फौज और हम जो है कश्मीर के लोग और हम 70 साल से इस बॉर्डर लाइन के ऊपर इसी तरह दफा करते रहे और इंशाअल्लाह इसके बाद भी करेंगे। मोहम्मद फहीम का कहना था कि LOC के अतराफ में बसने वाले बिल्कुल मुतमईन हैं और अपने कामों में मशगूल हैं। ये फायरिंग के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन लोगों के मराइल बहुत अच्छे हैं और लोगों की कैपेसिटी बहुत अप है। लोग इस हाल में भी खुश हैं कि वो आर्मी वालों के साथ शाना बिशाना चलने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी LOC के लोग हैं तमाम मुतमईन हैं और अपने घरों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बेहसन तरीके से वो अपने मामलात में मशगूल हैं। कुछ बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के बायस जहाज़ों की ताख़ीर के बाद लाहौर से समझौता एक्सप्रेस 166 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से नई दिल्ली रवाना हो गई। ट्रेन रवानगी के मौके पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम देखे गए हैं।
मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाक भारत कशीदगी के बायस 4 रोज़ की ताख़ीर के बाद लाहौर से समझौता एक्सप्रेस 166 मुसाफिरों को लेकर नई दिल्ली रवाना हो गई। ट्रेन रवानगी के मौके पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। समझौता एक्सप्रेस के साथ भारतीय रेलवे की 10 माल बरदार बोगियां भी भारत रवाना हुई, जबकि भारत से आने वाले मुसाफिरों को लेकर समझौता एक्सप्रेस शाम 6 बजे लाहौर वापस पहुँचेगी। जिला सहारनपुर की रहायशी नसीबा का कहना था कि हाँ टेंशन तो है, जंग हुआ है, टेंशन तो ज़्यादा हुआ है भाई, टेंशन तो ज़्यादा हुआ है, जंग हुआ है। खुशी कहाँ रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए भाई, यहाँ भी खुशी होनी चाहिए, उधर भी खुशी हो, दोनों मिलकर खुशी करें, वही ठीक है, वही बढ़िया, वही अच्छा है। ना ट्रेन बंद ना होनी चाहिए, कितनी तकलीफ हो, इधर रिश्तेदार है, मैं मिलना बंद हो जा बुरी बात है, तो आपस में मिल तो जावा के। जमुना पार के रहायशी एक बुजुर्ग शहरी मोहम्मद आरिफ का कहना था कि अभी 12 तारीख को आए थे, अभी हमें रहना था यहाँ, लेकिन ये कि बंद होने से हमारे बच्चों को उधर फिक्र लग गया कि पता नहीं कब तक के लिए रुक गई, कब जंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डरने लगे थे। वो आवाम खुश है, आवाम यहाँ की वहाँ की मिलना चाहती है। यहाँ से पंजाबी लोग वहाँ पे भी हैं, यहाँ भी पंजाबी लोग हैं। इकबाल टाउन लाहौर की रहायशी महानूर का कहना था अब जा रही है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे हमें अभी तक यकीन नहीं था, हमने यही सोचा हुआ था सुबह जाएंगे टिकटें लेंगे। अभी हमने टिकटें खरीदी हैं, 2 दफ़ा हमने टिकटें कैंसिल करवाई हैं इसी वजह से कि इतने ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे थे। और ऐसा तो बाज़ औक़ात लगा था कि जंग ही छिड़ जाएगी, पर अल्लाह का शुक्र है कि दोनों तरफ से मुआहदा हुआ और हमें खुशी हुई। और अभी हम लोग को थोड़ा सा इत्मीनान है कि हम ट्रेन में बैठ गए, अब हमें खुशी हो रही है कि हम वाकई जा रहे हैं। अब खबर शामिल कर लेते हैं। सूबा बलूचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। डाकबोर नाला में शदीद तुग़यानी के बायस नोशकी के इलाकों डाक बेदी, कली महरुल्ला, कली मुराद अली, कलीन लंडी और महमूद जई में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी में दर्जनों लोग फंस कर रह गए हैं। फंसे अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सूबा बलूचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां जारी हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। डाक बोर नाला में शदीद तुग़यानी के बायस नोशकी के इलाकों डाक बैदी, कली महरुल्ला, कली मुराद अली, कली लुंडी और महमूद जई में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी में दर्जनों लोग फंस कर रह गए हैं। फंसे अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद ने रेत के टीलों पर पनाह ले ली है। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए ही इमदाद पहुँचाई जा सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने जिला नोशकी में एमरजेंसी नाफिज कर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन को FC कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। FC जिला इंतजामिया और PMDA इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। PMDA की जानिब से मुतासरीन को इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।